उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर देहात पुलिस चेकिंग के नाम पर व्यापारियों से लूट कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता सूरज वर्मा के अनुसार यूपी के कानपुर देहात पुलिस चेकिंग के नाम पर व्यापारियों से लूट कर रही है। औरैया के कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बांदा कारोबारी की पुलिसकर्मियों ने लूट कर ली है। घटना में लूटी गई चांदी कानपुर देहात के भोगनीपुर इंस्पेक्टर के कमरे से बरामद हुई है। एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने इंस्पेक्टर के कमरे पर छापेमारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। सूरज, कानपुर देहात पुलिस चेकिंग के नाम पर लूट कर रही है व्यापारियों से। अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी पुलिस हमेशा से ही अपने कर्म कांड को लेकर चर्चा में रही है। वही ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां पर भोगड़ीपुर थाने के इंस्पेक्टर अजय पाल दरोगा और उनके सिपाहियों ने एक व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट ली है। व्यापारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से आगरा की तरफ जा रहा था और इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी लगा के व्यापारी का पीछा औरैया तक किया, जहां पर उससे 50 किलो चांदी लूटी गई है। इस घटना को हड़कंप मच गया है। वहीं अगर सूत्रों की हम बात करें तो निचले से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को इस घटना की जानकारी थी, लेकिन फिर भी दरोगा पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब ये मामला औरैया के एसपी चारू निगम के पास पहुंचता है तो एसपी औरैया इस मामले में जांच करती हैं। जांच करने पे भोगनीपुर थाने के इंस्पेक्टर के कमरे में 50 किलो चांदी बरामद होती है। वहीं इंस्पेक्टर को और अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल सटीक जानकारी पर एसपी चारू निगम ने कानपुर देहात एसपी के साथ भोगनीपुर कोतवाल अजय कुमार के कमरे में दबिश दी। उस वक्त खबर यह है कि उनके कमरे से जो हुई चांदी है वो बरामद कर लिया। सूरज, कैसे पुष्टि हो पा रही है कि ये घटना में लूटी गई ही चांदी थी या फिर उसे बरामद करके उन लोगों ने रखा हुआ था? क्या इस खबर की पुष्टि है? व्यापारियों का आरोप है कि जब ये घटना उनके साथ होती है रात में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे, तो वो इसकी शिकायत कानपुर देहात के अधिकारियों से करते हैं। जब कानपुर देहात के अधिकारी पीड़ित व्यापारी की मदद नहीं करते हैं तो पीड़ित व्यापारी एसपी औरैया से गुहार लगाता है। एसपी औरैया खुद इस मामले पे मोर्चा लेती हैं और कानपुर देहात के एसपी बीबीसी मूर्ति के साथ मिलकर इस पर जांच करती है। जांच में भोगनीपुर थाने से चांदी बरामद होती है। चांदी बरामद होने के बाद यूपी पुलिस की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है और ये समझिए हमेशा से ही यूपी पुलिस अपनी फजीयत कराने में आगे रही है। कमरे से चांदी बरामद हुई है सूरज, तो क्या स्थानीय पुलिस चांदी को बरामद करने के बाद जो वहाँ के आला अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, क्या कार्रवाई की है ऐसे लोगों पर? जब ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाता है, अधिकारी कानपुर के एडीजी ने कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें भोगनीपुर इंस्पेक्टर दरोगा और अन्य सिपाही 2 लोगों की जानकारी सूत्रों से क्या मिल रही है। 2 लोग को एसपी औरैया की टीम पकड़ के ले गई है। अन्य लोग पुलिसकर्मी फरार हैं। वही कहीं ना कहीं व्यापारियों में डर पैदा हो गया है कि अगर रक्षा करने वाली पुलिस ही लुटेरी हो जाएगी तो हम कैसे अपनी, अगर देश के रक्षक ही सूरज देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर आम पब्लिक कैसे पुलिस वालों पर भरोसा करेगी? इसके लिए क्या कानून बनने चाहिए, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके की हरकत पुलिसकर्मी न करे जो देश की रक्षा के लिए, आमजन की रक्षा के लिए बने हुए हैं? योगी से लेकर डीजीपी तक लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते हैं, लेकिन पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसे हुई है कानपुर नगर, कानपुर देहात में, जहां पे पुलिसकर्मी खुद लूट करते हैं। यही ताजा मामला कानपुर देहात से एक बार फिर से आया है कि व्यापारी चांदी लेके जा रहा था, पुलिसकर्मियों ने उसका औरैया तक पीछा किया, वहां से उसके 50 किलो चांदी लूट ली है। व्यापारियों में इस चीज को लेके बड़ा आक्रोश है और कहीं ना कहीं अब जनता और व्यापारियों का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जल्द लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर है कानपुर देहात से, चेकिंग के नाम पर अब पुलिस व्यापारियों से लूट कर रही है। ऐसे में ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर देश के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम पब्लिक ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा रखेगी। और ऐसे कंडीशन में अगर उनके कमरे से बरामद होगी, हालांकि एसपी औरैया ने इस पूरे मामले में
जो लोग जितने पुलिस आरोपी हैं उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन निलंबित करना ही एक कार्रवाई नहीं कही जाएगी। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को कि ऐसे पुलिस फिर दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना करे। तो बड़ी खबर है, बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मामला सुर्खियों में आता है तो एडीजी कानपुर ने पुलिस कर्मियों पे कड़ी कार्रवाई करी है, विभागीय जांच बैठा दी है और उनको निलंबित भी कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर राम भरोसे चल रहा है। ये एक कानपुर देहात का जीता जागता उदाहरण है जहां पे सुरक्षा के नाम पे पुलिस व्यापारी से लूट कर लेती है। बिल्कुल। एसपी औरैया और एसपी कानपुर देहात ने इंस्पेक्टर की कमरे पर छापेमारी की। औरैया और कानपुर देहात एसपी ने संयुक्त छापेमारी कर इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर और दरोगा को हिरासत में लिया है। कार्रवाई जारी है, लेकिन इस तरह की हुई घटना से इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार से सवाल उठने खड़े हो गए हैं और लोगों का विश्वास धीरे धीरे पुलिस से उठता जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। और कानपुर देहात पुलिस चेकिंग के नाम पर एक व्यापारी से लूट की है, जिसका खुलासा भी हो चुका है। और इस मामले में जो भी आरोपी पुलिस थे, जिनका निरीक्षक अजय पाल सिंह, उप निरीक्षक चिंतन कौशिक शर्मा, हेड कांस्टेबल राम शंकर यादव को पुलिस ने जिले के आलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ कठोरतम विधिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जानकारी कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह ने दी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है और इस तरह की घटना पर किस तरीके से कानपुर देहात पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से प्रतिबंध लग सके, कौन सा ऐसा एक्शन लेती है। ऐसे ही अपनी शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।